हेलो गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बेटा जी हम बातें करेंगे आपके साथ। डाउट भेजे हैं, एक तो लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बातें करेंगे और एक बातें करेंगे टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी के बारे में। आपकी क्लास में ऋषिका ने डाउट भेजे, सर एक बार डब्ल्यूबीसी का चार्ट दोबारा से बता दो, जो आपने पहले बातें कर चुके हैं यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन वाले टॉपिक के अंदर, बट एक बार दोबारा उसकी बातें करेंगे। तो आज की वीडियो में बेटा जी अपना टॉपिक होगा लिम्फोइड ऑर्गन और डब्ल्यूबीसी कैसी कैसी होती है। उसके साथ ही बेटा जी आज हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे इम्यूनिटी के रिगार्डिंग सारा, और फिर हमारा टॉपिक शुरू होगा अबाउट द डिजीज। तो चलिएगा टॉपिक शुरू करते हैं बेटा जी। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जानिएगा बेटा जी जो अपनी आज की क्लास का है, वो है बेटा जी लिम्फोइड ऑर्गन। मैंने आपको जब पहली बार वीडियो बनाया उसमें मैंने बातें की थी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यू एंड द सेल्स और द प्रोटीन दैट मेक अस एबल टू फाइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पैथोजन, जो हमें इम्यूनिटी देने का काम करता है। ऐसे ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स या टिश्यू होता है। तो वो ऑर्गन्स की मैं बात करने वाला हूं बेटा, जब मैं एक स्पेसिफाइड नाम लिख रहा हूं बेटा जी यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन। क्या है इस वर्ड का मतलब, तो सिंप्लीफाई इस वर्ड के मतलब समझिएगा बेटा जी। ऑर्गन वेयर lymphocyte get form, जहां वो बनती है, get mature, get proliferate, get store, get first time interaction with एंटीजन, और आप कह सकते हो बेटा जी पैथोजन। 5 चीजें समझो। जहां पे लिम्फोसाइट पैदा होती है, बनती है, जहां वो मैच्योर होती है, जहां वो ग्रो होती है, अपना साइज बढ़ाती है, डेवलप होती है और अपने नंबर को बढ़ाती है यानी कि प्रोलिफरेट करती है, और जहां वो स्टोर होती है बनने के बाद में, और जहां वो पहली बार इंटरेक्ट करती है अपने स्पेसिफाइड पैथोजन के साथ में और वो स्पेशलाइज्ड होकर अफेक्टर सेल बनती है। मैं कहूंगा ऐसे 5 काम जहां पे होते हैं वो ऑर्गन कहलाते हैं बेटा जी लिम्फोइड ऑर्गन। अब अगला पॉइंट आता है लिम्फोइड ऑर्गन आर ऑफ 2 टाइप। एक का नाम होता है बेटा जी आपका यहां पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक का नाम होता है बेटा जी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जरा समझो बेटा जी नाम को। प्राइमरी, जहां प्राइमरी काम होगा, जहां सबसे पहला काम होगा, क्या होगा, जहां बेटा जी वो फॉर्म होती है और मैच्योर होती है और प्रोलिफरेट होती है। 3 काम जहां पे हो रहे हैं मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये काम कॉमन है और मैं कहूंगा ये 3 काम मतलब प्रोलिफरेट वो सेकेंडरी में भी हो सकती है, बट जहां वो स्टोर होती है, पहली बार इंटरेक्ट करते विद द पैथोजन, ये वाला क्या है बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये वाला दोनों के लिए कॉमन है। प्रोलिफरेट वो प्राइमरी में भी करती है और प्रोलिफरेट बेटा जो सेकेंडरी में भी कर सकती है, तो इसको नहीं, बट आप देखिएगा जहां वो बनती है और जहां वो मैच्योर होती है वो प्राइमरी है, जहां वो स्टोर होती है, जहां वो पहली बार पैथोजन से इंटरेक्ट करती है वो क्या है बेटा जी सेकेंडरी। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है। प्रोलिफरेट वो कहीं भी कर सकते हैं, तो दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं कहूंगी इस तरह से मैंने कैटेगराइज कर दिया any lymphoid organ where the lymphocyte get form, get mature and proliferate are known as primary lymphoid organ.
Secondary lymphoid organ are the organ where the lymphocyte get stored, get first time interact with the pathogen and get proliferate. वो क्या है बेटा जी? सेकेंडरी। तो मैंने कहा प्रोलिफरेट दोनों के लिए कॉमन है, बाकी आपने इस तरह की बातें यहाँ पे कर ली। ये ऑर्गन्स क्या है बेटा जी? आपके लिम्फोइड ऑर्गन। चलिए आप कहोगे सर एग्जाम्पल लेके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा हमें समझ में आएगा, तो चलेगा मैं एग्जाम्पल लेके बातें करता हूं आपके साथ में, चीजों को और अच्छा स्पेसिफाइड करते हैं। तो मैं बातें करूंगा बेटा जी कि आपने जैसा अभी कहा कि ऑर्गन की दो कैटेगरी है। एक का बेटा जी आपने नाम लिखा है यहां पे प्राइमरी, अब इसके दो एग्जांपल लेके समझो बेटा। पहला एग्जांपल बोन मैरो। जो भी लिम्फोसाइट है, चाहे वो कोई भी लिम्फोसाइट हो, बी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो टी लिम्फोसाइट है, मैं कहूंगा कोई भी डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट हो, ये हर तरह की ब्लड की सेल बेटा जी अगर कहीं बनती है तो कहां बनती है? बोन मैरो में। दूसरा अगर कोई लिम्फोइड ऑर्गन है बेटा जी तो वो है थाइमस। लिम्फोसाइट बेटा दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आप लोगों ने एक्वाड इम्यूनिटी में ये बात बताई है, तो मैं कहूंगा टी लिम्फोसाइट वो लिम्फोसाइट है जो बनती तो बोन मैरो में है बट जाके मैच्योर कहां पे होती है? थाइमस में। तो जहां मैच्योर होती है वो भी तो क्या है बेटा जी? आपका प्राइमरी है। तो मैं कहूंगा थाइमस इज द ऑर्गन और द ग्लैंड वेयर द टी लिम्फोसाइट गेट मैच्योर। तो ये भी बेटा जी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। ओके, अब बात आती है सर सेकेंडरी। तो पहले मैं प्राइमरी की बातें कर लेता हूं आपके साथ में। पहले यहां बातें करते हैं, तो मैं इसके अंदर बोलूंगा ऑल टाइप ऑफ WBC और lymphocyte get formed within bone marrow cavity, और मैं कहूंगा डेवलप थ्रू द बोन मैरो। अब मैंने नाम लिखा बेटा जी बी लिम्फोसाइट गेट मैच्योर विद इन बोन मैरो। ये जो आपने कहा था सर हमें हुमोरल इम्यूनिटी देगी, ये एंटीबॉडी बनाएगी, वो लिम्फोसाइट यहां बनकर तैयार होती है। थाइमस ग्लैंड बेटा जी यहां पे टी लिम्फोसाइट गेट मैच्योर विद इन थाइमस ग्लैंड। मैंने आप लोगों को जब टॉपिक पढ़ाया था बेटा जी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टॉपिक पढ़ाया था बेटा जी मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहां पे मैंने थाइमस ग्लैंड आपको पढ़ाया बेटा जी। इवन बेटा जी मैंने आपको हार्मोन का नाम भी लिखवाया थाइमोसिन। मैंने बेटा जी हार्मोन का नाम भी आपको लिखवाया, थाइमोसिन इज द हार्मोन दैट प्रोड्यूस विद इन द थाइमस ग्लैंड and this is the hormone that help in the maturation of the T lymphocyte। तो इस सब बातें आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस आज मैं उन चीजों को आपको यहाँ पे लाइन अप कर रहा हूँ, चीजों को दोबारा से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। बट ये चीजें पढ़ी हैं बेटा, जब थाइमस ग्लैंड को बड़ा डिटेल में आपने पढ़ा है, आपने बेटा जो उसके हार्मोन के बारे में बातें की है यहाँ पे। अब बात आती है सर सेकेंडरी। तो मैं कहूंगा देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, डिफरेंट टिश्यूज की अगर बातें करके देखें यहाँ पे, तो आपने पढ़ा है वो टॉन्सिल, टॉन्सिल लिम्फेटिक नोड। तो देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, या मैं कहूंगा स्प्लीन। आप कहते हो बेटा जी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा, इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। क्यों वेस्टिजियल है? क्योंकि ये
यहाँ पे हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज में, और हम सेलुलोज को नहीं खाते तो ये बेटा जी एक आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट अगर कोई पूछे आपसे अपेंडिक्स के कोई फंक्शन है तो मैं कहूंगा यस, अगर ये बॉडी में है तो उसके एक फंक्शन है बेटा जी, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पे हमारी लिम्फोसाइट जाके स्टोर होती है, और अगर हमारे एलिमेंट्री कलाम पैथोजन जब कोई जाता है तो ये उससे भी वहां इंटरेक्ट करने का काम करते हैं बेटा जी। मैं और नाम लिखता हूं बेटा जी, टॉन्सिल्स, जो आप ये कहते हैं सर हमारे यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर आपके टॉन्सिल्स होते हैं, एक्चुअली वहां पे आपके लिम्फेटिक नोड्स होते हैं बेटा जी, जहां पे डब्ल्यूबीसी आपके स्टोर होती है। तो मैं वर्ड लिखता हूं बेटा जी यहां पे आपके लिम्फेटिक नोड्स। आपने लिम्फेटिक सिस्टम जब पढ़ा था आपने कहा था जगह जगह बेटा जी आपके नोड्यूल बनते हैं जहां पे डब्ल्यूबीसी आके बेटा जबकि कलेक्ट होती है। मैं कहता हूं वो क्या लिम्फेटिक नोड, ये सब किस में आते हैं बेटा जी, सेकेंडरी में आते हैं। आपको मैंने एलिमेंट्री कनाल पढ़ा था, वहां पे एक वर्ड लिखा था पेयर्स पैचेस, एक वर्ड लिखा था बेटा जी पेयर्स पैचेस। ये बेटा जी मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ाया था बेटा जी, पेयर्स पैचेस। These are the specialized lymphatic node within the small intestine. Small intestine में बेटा जी lymphatic node जो उनका नाम क्या है, Peyer's patches. तो these all are the example of the secondary lymphoid organ. एक अच्छा वर्ड और मैं लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे, माल्ट। कोई आपसे पूछे सर माल्ट क्या है तो क्या बोलोगे बेटा जी, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। मतलब आपने कहा था सर जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसका नाम है म्यूकोसा एपिथेलियल, और उस म्यूकोसा एपिथेलियल में जगह जगह बेटा जी आपके लिम्फेटिक टिश्यू बैठा है, मतलब वहां पे आपका लिम्फेटिक नोड बैठे हैं बेटा जी। तो हम उनके लिए कलेक्टिवली एक वर्ड बोलते हैं बेटा जी माल्ट। और मैं आपको बता दूं बेटा जी अकेला माल्ट बनाता है 50% ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन, या मैं कहूंगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का अकेला बेटा 50% कौन बनाता है बेटा जी, यहाँ पे माल्ट बनाता है। क्या है माल्ट, यहाँ पे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जो हमारी म्यूकोसा एपिथेलियल है, जो कि हमारे बेटा जी इंटरनल बेटा जी जो अभी कहते हैं जो भी हमारे ट्रैक हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उनकी जो इनर लाइनिंग होती है वहां पे जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका नाम क्या है बेटा जी, म्यूकोसा एपिथेलियल। तो उस एपिथेलियल में अगर सोचो कोई पैथोजन जा रहा है वहां पे तो उनको किल करने के लिए बेटा जी वहां पे क्या बैठा है, माल्ट बैठा हुआ है। तो ये सब बेटा जी आपके डिफरेंट टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम है, जो लिम्फोसाइट के मैच्योर होने में उसे मल्टीप्लाई करने बेटा जी यहाँ पे, या फिर बेटा जब कह सकते हो वहां पे उसे मैच्योर होने में उसकी हेल्प करने वाले ऐसा जो भी कलेक्शन है उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, आपके जो ऑर्गन्स उनको क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। ये हमारा बेटा जी कुछ टॉपिक है तो पेपर में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो आप बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन, तो आप बता सकते हो। अकेला 50% कौन बना रहा है बेटा जी, MELT। ये एक छोटा सा है लिम्फोइड ऑर्गन का नाम याद रखना, जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम की जो डिफरेंट टाइप की सेल्स है वो मैच्योर होती है, वो है बेटा जी आपका यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा बेटा जी। अब जैसा कि आप लोगों ने डाउट पूछा है कि सर WBC कैसे कैसे होती है, उनके एक फ्लो चार्ट सा बना दो ताकि चीजें हमारे लिए दोबारा से रिकॉल हो जाए। तो चलिएगा बेटा, हाँ जी देखिएगा बेटा जी। WBC की जो सेल हम उसे ब्रॉडली बेटा जी डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी का नाम होता है बेटा जी ए ग्रेनुलोसाइट। आपने कहा था एक ऐसी WBC जिसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है, वो क्या है बेटा जी आपकी ए ग्रेनुलोसाइट। जिसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं आप कहते हो सर वो क्या है, वहां पे आपका ग्रेनुलोसाइट। डिफरेंट टाइप के ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है वो है ग्रेनुलोसाइट, और जहां पे नहीं है वो क्या है बेटा जी, ए ग्रेनुलोसाइट। ये पहले दो पॉइंट है बेटा जी। पॉइंट आता है सर ए ग्रेनुलोसाइट जो होती है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप। एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे लिम्फोसाइट, एक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे लिम्फोसाइट। और आप कहते हो लिम्फोसाइट भी
फर्दर, या हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, टोटल होता है बेटा जी 20 से 25% ऑफ टोटल WBC। सब WBC में अगर सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम की इंपोर्टेंट अगर कोई WBC है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर कोई WBC है, तो वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे लिम्फोसाइट है। हम कहते जैसे महाभारत में पांडवों की तरफ से अर्जुन जो था वो बड़ा ताकतवर था, उसने ही पूरी महाभारत को संभाला हुआ था, पूरा जब युद्ध हुआ था तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था। वैसे ही बेटा जी हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे ज्यादा असेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल अगर कोई WBC है तो कौन है बेटा? जो आपकी लिम्फोसाइट है। आपको मैंने ये भी बताया है लिम्फोसाइट इज द WBC दैट इन्वॉल्व्ड विद इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो भी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बातें करते हैं, एंटीबॉडी की बातें करते हैं, सेल मीडिएट की बात करते हैं, ह्यूमोरल की बात करते हैं, वो कोई भी इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, वो सब कुछ कौन प्रदान कर रहा है बेटा जी? हमें यहाँ पे वो हमें लिम्फोसाइट देती है। तो इट इज वेरी क्रूशियल इन प्रोवाइडिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मैं लिखूंगा बेटा जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट in providing acquired immunity। आपने इसके बारे में ये भी बातें की है बेटा जी कि सर ये दो प्रकार की होती है। आप नाम बोलते हो बेटा जी टी लिम्फोसाइट, या बेटा आप बोलते हो बी लिम्फोसाइट। आपने कुछ ऐसा भी कैसे टी लिम्फोसाइट में आती है हमारी टीसी सेल, और सर ये प्रोवाइड करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था बेटा जी लिम्फोसाइट जो है एक नॉन फैगोसाइटिक है, ये कभी भी चीजों का फैगोसाइटिक नहीं करती। कैसे बेटा जी? आपके यहाँ पे नॉन फैगोसाइटिक सेल। अब पॉइंट आता है सर अगर ये फैगोसाइटिक नहीं है तो टीसी सेल फिर किल कैसे करती है? तो मैं कहूंगा बेटा जी ये है साइटोटॉक्सिक। टीसी का मतलब है टी साइटोटॉक्सिक, ये टॉक्सिन को रिलीज करती है, और वो टॉक्सिन जो होता है इट कोज पोर विद इन द पैथोजन। ये सेल बेटा जी अपने पैथोजन के ऊपर बेटा जी यहाँ पे आपका रिलीज करती है बेटा जी आपका यहाँ पे एक पोरिन को, यहाँ पे कहूंगे एक टॉक्सिन को, जो टॉक्सिन बेटा जी छेद कर देगा विद इन द पैथोजन। और जो पैथोजन में अगर छेद कर देगा तो मैं कहूंगा बेटा जी यही वो है जो बेटा जी आपको यहाँ पे उस सेल को किल करने में हेल्प करे। तो मैं कहूंगी यहाँ पे सेल इन्वॉल्व हुई है, तो ये है बेटा जी सेल इम्यूनिटी। इस पे आपको एक बात और याद रखनी है जो आपके लिए शायद नहीं हो, बट फिर भी उस बात को याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं हो क्या क्वेश्चन डाल दे, बट बड़ा लेवल हाई होगा उसका अगर बेटा जी वो क्वेश्चन उसमें आ जाता है तो। बट मैं बता रहा हूं उसको आपको टैकल कर सकते हो। जब भी हम बेटा जी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, हम किसी और की किडनी किसी में डालते हैं, और वहां पे हम कई बार वर्ड सुनते हैं ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो गया, कि भाई हमने किसी को किडनी डोनेट की तो उसकी बॉडी ने उस किडनी को एक्सेप्ट ना करके उसे रिजेक्ट कर दिया। तो जो भी बेटा जी आपका ऑर्गन और द टिश्यू का रिजेक्शन होता है, ग्राफ्ट का जो रिजेक्शन होता है, उसमें अगर कोई इम्यूनिटी इन्वॉल्व है तो वो कौन है बेटा जी आपके यहाँ पे सेल मीडिएट। तो मैं इसके लिए एक वर्ड लिख देता हूं बेटा जी, हाँ ऊपर एरो बना के, इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। कौन इन्वॉल्व है बेटा जी? सेल मीडिएटेड। टी लिम्फोसाइट वो है जब भी अगर किसी और की किडनी, अगर मान लो किडनी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां उस किडनी की सेल्स पे बेटा जी स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन्स बैठे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था एंटीजन दो प्रकार के होते हैं बेटा, सेल्फ और नॉन सेल्फ। तो जैसे ये देखेंगे कि वो एंटीजन उस किडनी पे ऐसे जो हमारे खुद के नहीं है, तो ये उस किडनी को फॉरेन पार्टिकल मानेगा, उसे पैथोजन की तरह ट्रीट करेगा, और ये उस किडनी की सेल्स पे पोरेंस को रिलीज करके उस किडनी की सेल्स की डेथ कोज करवाएगा। और अगर किडनी जो आपने किसी और से ट्रांसप्लांट करवाई है वो रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब उसकी सेल्स अगर किल हो जाएगी, तो वो बेटा जी बॉडी में काम नहीं करेगी। तो मैं कहूंगा उसमें आपके ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो गया। जो आपने एक ट्रांसप्लांटेशन किया था वो रिजेक्ट हो गया, उसमें अगर कोई रिजेक्ट करने वाला है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो उसमें बेटा जी आपकी इन्वॉल्व होने वाली है। ओके, ये क्वेश्चन आपसे
अब की बार चैप्टर में आ सकते हैं, तो आपको प्लीज इनको चीजों को समझना, क्योंकि मैं आपको सेल मीडिएट और ह्यूमरल इम्यूनिटी समझा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी। ओके, अब आप यहाँ पे कहते हो दूसरी जो लिम्फोसाइट है वो है बेटा जी यहाँ पे बी लिम्फोसाइट। एज द नेम इंडिकेट, ये मैच्योर होती है बोन मैरो में, ये मैच्योर होती है थाइमस में। ये बातें मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। तो ये क्या है बेटा, मैं कहूंगा इट फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन, और मैं कहूंगा बेटा जी एंटीबॉडी। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये यहां पे इन्वॉल्व होती है इन प्रोवाइडिंग द ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो बेटा जी ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है उसे प्रोवाइड करने में अगर कोई इन्वॉल्व है तो बेटा जी वो कौन है, यहां पे आपकी बी लिम्फोसाइट है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको कवर करने हैं बेटा। अब अगला पॉइंट आता है सर ए जो सेट में दूसरी डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा उसका नाम है यहां पे मोनोसाइट। इसके बारे में बात याद रखनी है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इन साइज। अगर साइज में सबसे बड़ी कोई डब्ल्यूबीसी है बेटा तो वो कौन सी है बेटा जी, आपके यहां पे मोनोसाइट है। मोनोसाइट एक वो डब्ल्यूबीसी है जो ब्लड में है, तो उसका नाम मोनोसाइट है। तो ये जल्दी बात सुनना है बेटा जी, व्हेन मोनोसाइट गेट एंटर into a specialized tissue from blood, then it is known as मैक्रोफाज। तो बेटा मैक्रोफाज कोई और नहीं है, मैक्रोफाज कोई अलग से नाम नहीं है बेटा। यहां पे मैक्रोफाज इज द अदर नेम ऑफ द मोनोसाइट, बट डिफरेंस क्या है, ये तभी तक है जब तक वो बेटा जी आपकी ब्लड में है। ब्लड से छोड़ के अगर वो टिश्यू में आ जाए तो मैं उसका नाम क्या रख दूंगा, मैक्रोफाज बेटा जी। याद रखना बेटा जी यहां पे मोनोसाइट इज ए फैगोसाइटिक सेल। एंड इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में बेटा जी बैठी होती है यहाँ पे आपकी बात, मैंने जैसे आपसे पहले बता चुका हूं, यही है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी देगी। बाकी की बातें तो भैया जी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में है, बट हम यहाँ पे स्पेशलाइज बातें नहीं करेंगे। हम बातें करेंगे बेटा जी ये जब भी कोई पैथोजन आएगा उसे इंगल्फ करना होगा, उसे फैगोसाइटोसिस करना होगा, तो उसमें ये सेल इन्वॉल्व। फैगोसाइटिक सेल है सबसे बड़ी साइज में बेटा जी। इसके अंदर लाइसोसोम का नंबर सेल में बहुत ही अबेंडेंट होता है। लाइसोसोम अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बहुत ज्यादा है, तो चीजों का बेटा जी डिग्रेड बहुत अच्छा कर सकती है। तो मैं कहूंगा ये फैगोसाइटिक सेल है बेटा जी। अब आपने कुछ और नाम भी सुने जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे हमारे लीवर में मैक्रोफाज होता है, उसका नाम होता है कुफर सेल। तो पूछ ले आपसे कुफर सेल क्या है, तो आप कह सकती हो मैक्रोफाज ऑफ द लीवर इज नोन एज कुफर सेल। आप एक नाम पढ़ा होगा ओस्टियोक्लस्ट। ओस्टियोक्लस्ट, जब बोन को डिग्रेड करने के लिए जो बोन के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल बैठी है, यानी कि बोन की जो मैक्रोफाज है, उसका नाम होता है ओस्टियोक्लस्ट। ऐसे ही मैंने नर्वस टिश्यू में एक नाम पढ़ा था माइक्रोगिलियल, जो कि एक फैगोसाइटिक सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू है। तो ये नाम याद रखना बेटा जी, द मैक्रोफाज ऑफ द नर्वस टिश्यू इज नोन एज माइक्रोगिलियल। ऐसे याद रखना बेटा जी, द मैक्रोफाज ऑफ द लीवर सेल इज नोन एज कुफर सेल। The macrophage of the bone is known as osteoclast cell। तो ऐसे कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैक्रोफाज क्या है, एक डब्ल्यूबीसी है, बट वो ब्लड को छोड़ के कहां गए बेटा जी, आपके यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू में आ गई। चलिए ये दो बात खत्म होती है। अब अगला टॉपिक क्या आता है, अगले टॉपिक में बात करते हैं हम यहाँ पे इस डब्ल्यूबीसी के बारे में बेटा जी, ग्रेनुलोसाइट के बारे में। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा जी, इनके साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक टाइप के बेटा जी ग्रेन्यूल्स हैं, और अगर इसमें ग्रेन्यूल्स हैं बेटा जी तो उसके बिहाफ पे हम इसको बेटा जी नेम अलग अलग करने वाले हैं।
हाँ जी बेटा जी, इसके क्या क्या नाम कर सकते हैं उसको जरा समझ के देखते हैं, क्या क्या इसके नाम आ सकते हैं। तो मैंने नाम बोले बेटा जी, इओसिनोफिल। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ रहे कंटेंट की बात करते हैं, मोनोसाइट होती है बेटा जी 8 to 10%। जो आपने अभी लिखा था ना मोनोसाइट बेटा जी, उसका अमाउंट लिखना 8 to 10% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट था 20 से 25, वो था 8 से 10%। अगला आता है बेटा जी यहाँ पे इसेनोफिल। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया बेटा जी? क्योंकि इओसिन एक बेटा जी आपका स्टेन का नाम है जिससे हम इस सेल को स्टेन करते हैं बेटा जी। तो दे कैन टेक द एसिडिक स्टेन, दैट इज इओसिन स्टेन को लेती है, दैट्स व्हाई हम इसको बेटा जी इसेनोफिल बोलते हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी का ये बनाती है बेटा जी 2 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। बड़ी कम है बेटा जी अमाउंट में यहां पे। Get stained with eosin स्ट्रेन। eosin स्ट्रेन से क्या होती है बेटा जी यहाँ पे, वो आपकी इजिली स्ट्रेन की जा सकती है बेटा जी। ओके, ये स्ट्रेन नेचर में कैसा है बेटा जी, एसिडिक कहते हैं, इसके एक नाम और भी बोलते हैं एसिडोफिल। क्या नाम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, एसिडोफिल। These WBC are mainly involved in the parasitic infection। जब हमारी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो ये सेल बेटा जी मेनली वहां पे आपकी इन्वॉल्व होती है। ये भी नॉन फेगोसाइटिक है बेटा जी। एक्शन में कैसे, ये भी आपकी यहाँ पे नॉन फेगोसाइटिक सेल, ज्यादा अच्छा रोल इसका भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन फेगोसाइटिक सेल। अगले बेटा जी बेसोफिल। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा जी, वो बेसिक स्टेन को लेते हैं। उस स्टेन का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, मिथाइलिन ब्लू। ये बेसिक स्टेन है, दैट्स व्हाई हमने इसका नाम रखा बेटा जी यहाँ पे बेसोफिल। इसका अमाउंट सबसे कम होता है, कितना बेटा जी, 0 से 1%। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्लड में ये अब्सेंट हो या पॉइंटों में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा सबसे लिस्ट अमाउंट में अगर कोई डब्ल्यूबीसी है तो वो कौन सी है, बेसोफिल है। मैंने आपको पहले बात की एलर्जी के रिस्पॉन्स में बेसोफिल सेल व्हेन गेट एंटर into the tissue, they known as mast cell। अब इसके बेसिस पे आप एक पॉइंट यहां पे कवर कर सकते हो। मास्ट सेल मैंने आपको ग्रेन्यूल्स लिखा है कि वहां पे सर हिस्टामाइन होता है, वहां पे सेरोटोनिन होता है, वहां पे हेपरिन होता है, मतलब वो सब ग्रेन्यूल इसमें भी प्रेजेंट है बेटा जी। तो ये सब बातें होगी, मतलब इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो बॉडी में होता है उसमें इसका बेटा जी रोल आने वाला है। इसका पैरासिटिक इन्फेक्शन में इसका आता है बेटा जी यहाँ पे आपका विद इन द बेसोफिल, विद इन द आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में ये रोल अदा करते हैं बेटा जी। अब आती है लास्ट न्यूट्रोफिल। अब देखो ये एसिडिक स्टेन को लेती है, ये बेसिक स्टेन को लेती है, तो मैंने कहा उसके नाम से इंडिकेट हो रहा है वो दोनों स्टेन को लेती है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों स्टेन को जो ले वो क्या है बेटा जी यहाँ पे न्यूट्रोफिल है। उसके बारे में बात क्या है बेटा जी, मोस्ट अबेंडेंट। मैं इनको रब कर देता हूं, मैं यहां पे बातें करता हूं उसके बारे में बेटा जी। मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी, अगर कोई है तो बेटा जी वो क्या है यहाँ पे न्यूट्रोफिल है। कितना है बेटा जी यहाँ पे 60 to 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। एक्शन में कैसी है, आप कह सकते हो फैगोसाइटिक है।
कैसी है? फैगोसाइटिक है। इसका एक नाम और भी होता है, क्या नाम होता है इसका बेटा जी? PMNL, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। आपको मैंने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया था, इसेनोफिल जो होती है उसका न्यूक्लियस होता है वो 2 लोब का होता है, बाइलोब्ड होता है, जबकि जो आपकी बेसोफिल होती है उसका न्यूक्लियस होता है बेटा जी 3 लोब का। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है बेटा जी ये होता है बेटा जी 3 to 5 लोब। और ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, उसमें 3 लोब भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 लोब भी हो सकती है। तो मैं कहूंगा एक ऐसी WBC जिसके अंदर न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी वेरी करती है और न्यूक्लियस उसमें एक टाइप का नहीं है, 3 to 5 लोब में उसका नंबर वेरी करता है। तो मैं कहूंगा देखिएगा पोली बोले तो मैनी, मॉर्फो मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी किसकी? न्यूक्लियस की। किसी मेरे भाई WBC मैं कहूंगा ऐसी को WBC है तो वो है न्यूट्रोफिल। तो ये आपको इसके बारे में बात याद रखनी है। मैं दोबारा दोहराता हूं, इसानोफिल में होता है बेटा जी 2 लोब, आपके बेटा जी बेसोफिल में होता है 3 लोब और इसके अंदर होता है 3 to 5 में वेरिएबल है। दैट्स व्हाई हम इसका नाम रखते हैं बेटा जी PMNL, जो कि आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। बट एक्शन को समझो आप, यहाँ पे बेटा जी इम्यूनिटी को समझ के देखो, ये फैगोसाइटिक है, मोस्ट अबेंडेंट अगर कोई है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे न्यूट्रोफिल है। जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन होता है, हमारा टिश्यू अंदर जब डैमेज होता है उस टाइम पे बेटा जी आपके न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाता है। एक और बात बेटा मतलब इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। आप कहते हैं WBC का नॉर्मल नंबर बेटा जी होता है, आप कह सकते हो 6000 to 8000 पर क्यूबिक मीटर क्यूब। एक और पॉइंट को समझना है बेटा जी, ये नंबर वेरिएबल है। कुछ बुक्स लिखती है 8000 to 11000, तो आप ये देखना 6 to 8, 8 to 11 इज द कॉमन आंसर, बट वो हमेशा थाउजेंड्स में होती है बेटा जी आपके यहाँ पे क्या? आपकी WBC। जब हमें इन्फेक्शन होता है, जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती है उस टाइम पे WBC का नंबर बेटा जी इंक्रीज हो जाता है। तो हम वो वाले वर्ड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे कि भाई नंबर बढ़ गया तो कंडीशन क्या है, कम हो गया क्या है, क्योंकि हम ये इम्यूनिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे। तो इम्यूनिटी में ये समझना है, यस WBC वो सेल है जो इम्यूनिटी में बेटा जी इन्वॉल्व होने वाली है। तो कैसी कैसी WBC होती है उसको समझिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सी यूज हो रही है? लिम्फोसाइट। कौन सी है? B और T है बेटा जी। ये सब बातें हैं। अब ऋषिका ने क्वेश्चन पूछा सर ब्लड कैंसर क्या है? तो देखो मेरे भाई, ब्लड कैंसर इज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। WBC का बेटा जी अब नॉर्मल नंबर बढ़ जाए, वो कंडीशन क्या है बेटा जी? आपकी ब्लड कैंसर है। अब एक वर्ड को समझ के देखो बेटा जी, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, वो डिफरेंशिएटेड सेल है, उसका नंबर नहीं बढ़ सकता। प्लेटलेट जो है बेटा जी वो भी क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ द सेल। तो अगर कोई सेल डिवाइड करके अपना अनकंट्रोल्ड नंबर कर सकती है तो वो सेल कौन है बेटा जी? यहाँ पे WBC है। तो मैं कहूंगा WBC वो सेल है जो डिवाइड कर करके उसका अब नॉर्मल इंक्रीज होता है नंबर में। तो मैं कहूंगा ब्लड कैंसर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अब नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। मैं पहले बातें की है आप लोगों के साथ में, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब भी बेटा जी कोई सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, वहां पे एक मास ऑफ द सेल बन जाए तो वो मास ऑफ द सेल कहलाता है ट्यूमर। और वो ट्यूमर अगर पूरी बॉडी में फैल जाए, वो मेटास्टेटिस की प्रॉपर्टी शो करे, मतलब वो बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाए, तो वो कंडीशन बन जाती है बेटा जी ब्लड कैंसर की। ये हम कैंसर एक्चुअली ट्यूमर का ही नाम है, बट एक ट्यूमर जो जहां वहीं बैठी तो वो कहलाती है बेगनिंग ट्यूमर। बट अगर वो ट्यूमर बॉडी में फैल जाए तो वो बन जाती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही क्या बोलते हैं बेटा जी? यहाँ पे कैंसर बोलते हैं। जो मेटास्टेटिस शो करती है, जो बॉडी में फैल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैंसर है। तो ब्लड कैंसर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द WBC। याद रखना है बेटा जी इस बात को यहाँ पे। इसके साथ ही बेटा जी मैं आज का लेक्चर यहाँ खत्म कर रहा हूं। मैं आपको इवनिंग तक बेटा जी एक वीडियो और अपलोड करूंगा रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस। जो केशिका जी ने मुझे डाउट भेजा सर हेपेटाइटिस के टाइप वगैरह बता दो, तो मैं उनकी बातें करूंगा आपसे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। डिजीज शुरू करने वाला हूं। चलेगा, थैंक यू बेटा।